कोई तो 50-50 टैकल में उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। तो अपना टाइम आएगा, जो शॉट है वो ब्रेस में आए थे सेट पे एंड ही वाज इन पेन। वो आदमी आपसे मिलेगा, और मैं उनको बहुत देखा है ये करते हुए कि आपसे मिलेगा ना, आपको लगेगा आप रणवीर सिंह हो और वो आपका फैन है। कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटा है इस जर्नी में? बहुत टूटा है, टूटा ही रहता है हमारा तो नुकसान योर होता है। बिगेस्ट हिट क्या रहा है? व्हेन आई मीन हिट मींस ब्लॉकबस्टर हिट नहीं, हिट मींस बीइंग पंच्ड वेरी हेवीली इन द हार्ट एंड द माइंड। आई जस्ट डिड द बिगेस्ट फिल्म ऑफ माई लाइफ, मैदान। 5 साल से ही फिल्म शूट कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आया, बोला ले भाम मारा मेरे सर पे, क्योंकि एज इट टर्न्स आउट मैदान एट द बॉक्स ऑफिस डिडंट डू व्हाट इट्स मेंट टू डू। वाज इट अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन? यार जब मैं रैपर्स के बारे में सुनता हूँ, मैं ये बहुत डिबेट सुनता हूँ, जो स्ट्रगल भी नहीं करते, उनके लिरिक्स होते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लग गई, मेरी वाट लग गई, और सबको लगता है कि अंडरडॉग स्टोरी जो है वो चल रहा है इस वक्त। बट बहुत से लोग फेक कर देते हैं। इज दैट ट्रू? स्पेशली इन द इंडियन सीन। यार बादशाह हो, हनी सिंह हो, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, वो रैप भी करते हैं पर बहुत सारे पंजाबी वर्ड्स डाल देते हैं। तो एक स्कूल है जो कहता है ये रैप नहीं है। आप एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, पर मैंने सुना उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई थी। व्हाट हैपेंड? हमारे जो भी पैसे वैसे थे, फैमिली के जो भी काम वाम, जो भी एक फैमिली हिस्ट्री है उसमें, वो सब हमसे ले लिया गया। भाई हाल ही में ईपी ढिल्लों ने अपना गिटार तोड़ा था कोचेला एंड ही वाज ट्रोल्ड मैसिवली फॉर इट। आई टू आई, ब्रदर टू ब्रदर, तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या था? I treat my mic and my stage with respect like a god should. Might be tough for me to break a guitar. I don't think I'll get myself to do it ever. जब सिद्धू मूसेवाला was shot, did it send a shiver down the rapper community? I remember feeling this as an artist कि वो जहाँ पहुँचा था आदमी, वही तो सपना है हम सबका कि हम वहाँ पहुँचे, और उसकी एंडिंग ये थी। तो मैं अपने होटल गया वापस, और मैं आई स्टार्टेड लिसनिंग टू के सर के गाने, एंड दैट वाज द कॉन्सर्ट वेयर ही लॉस्ट हिज लाइफ। सो आई वाज लिसनिंग टू हिम इन द होटल। मेरे को खबर आई कि उनको हार्ट अटैक हुई, वो गए। How would you rate these people as rappers? द वर्ल्ड इज अगेंस्ट हिम। मतलब मुनावर फारूकी के साथ बहुत कुछ हुआ है। MC Stan. Oh, he's. Hi, this is Slow Cheetah, and I just got done with probably my most favorite interview with the man himself, Siddharth Kannan. Please take the time out to subscribe to his channel, Siddharth Kannan, on YouTube. And I just want to say that what he is doing for our media is incredible. To give us the opportunity to come and express freely, I think couldn't ask for more. Thank you, Siddharth. स्लो चीता बोलूं, चैतन्य बोलूं, क्या बोलूं? अभी तक ब्रो बोल रहे थे, बेस्ट था वो। I like that. पर वैसे लोग क्या बुलाते हैं? यार मेरे घर पे मुझे बचपन से मेरी माँ ना चीता बुलाती थी। हाँ। तो दिस इज बिन लाइक सिंस आई, मेरे लिए चीता खटकता नहीं है कान में, लोगों को बड़ा अजीब लगता है चीता कौन, लाइक हुज चीता। बट मेरा एक बड़ा भाई है, तो मेरे तभी बोलते हैं शेर चीते पैदा हुए हैं, तो वो शेरू थे, मैं चीता था। तो बचपन से चीता, मेरे जो मतलब माई सर्कल्स ऑलवेज नो मी एज चीता। इन द रैप वर्ल्ड दे नो मी एज स्लो चीता, द एक्टर इज कॉल्ड चैतन्या। तो सारे। तो कभी ये इंटरनल बैटल होता है आइडेंटिटी का कि रैप फ्रेटर्निटी स्लो चीता, एक्टर्स बुलाते हैं चैतन्य, माँ बुलाती है चीता, ये इंटरनल बैटल होता है? होता तो है, मुझे लगता है सिर्फ मुझे नहीं यार, सबको ही होता है। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट ऑफ पेट नेम जो है, जो घर का नाम होता है, चिंटू, मुन्नू, पिंकी, गोलू, ये सब क्यों होता है? क्योंकि आई फील लाइक वी प्ले डिफरेंट आइडेंटिटीज इन एनी केस। लाइक यू आर अ डिफरेंट पर्सन, लाइक यू वर सेइंग in an interview with XYZ, or in a candid chat, or at home, or with your kid. I'm sure you play different parts, and I feel like if you put a different name to all of them, it's just very easy to fix that battle. कि अभी स्लो चीता आ रहा है, अभी चैतन्य आ रहा है, अभी चीता आ रहा है। घर पे मेरी माँ बुलाती है तो इंस्टेंटली कान खटकता है कि किसको जाना है। अभी माँ को मिलने स्लो चीता चला गया तो दिक्कत होती है। यू नो, इट्स गोना बी वियर्ड, इट्स गोना बी डिफरेंट। तो स्लो चीता, हाँ जी, चीता और चैतन्य कैसे? स्लो चीता वाज, आई मीन आई गो फ्रॉम चीता फर्स्ट। चीता तो मैंने आपको बता दिया, बचपन में जो
कहानी थी। चैतन्य तो मेरा नाम था यार, मेरे चाचा ने ना मेरा नाम चैतन्य होना चाहिए था वैसे, पर मेरे चाचा ने कुछ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी का लगा के ए हटा दिया। तो मैं जब जब पढ़ता था मुझे कहते थे तुम्हारा नाम चैतन्य है। मैं कहा नहीं, ये तो चैतन्य लिखा हुआ है। तो आई जस्ट मेड इट माई यूनिक आइडेंटिटी कि चैतन्य इज मी। चीता माँ बुलाई और स्लो चीता, क्योंकि रैप में अक्सर आपको एक आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ता है, जो स्टेज नेम जिसको कहते हैं, like Marshall Mathers is Eminem and Curtis Jackson is 50 Cent, and you know they all have their real names and then they make a stage name to create an identity and a person. So I was looking for this name कि क्या होना चाहिए मेरा। मुझे पता था चीता तो होना ही चाहिए क्योंकि ये that's me, like तो चीता वर्ड होना चाहिए। I wanted it to be some sort of figure of speech. तो ऑक्सीमोरॉन मिल गया स्लो चीता। और एक रेड हॉट चिली पेपर्स का बहुत खूबसूरत गाना है जिसका नाम है स्लो चीता, स्टेडियम आर्केडियम एल्बम का, और मुझे बहुत पसंद था वो गाना। फिर मैं उसका मीनिंग निकालने लगा। मैं कहा चलो यार, चीता तब स्लो होता है जब वो शिकार के जस्ट पहले होते हैं, यू नो व्हेन जस्ट बिफोर अ हंट अ चीता इज एट इट्स स्लोएस्ट, so it's most alert and then it just goes. So I feel like that was a big one. Then also when I started rapping, a lot of the common opinion about hip hop was तेज बात करना। रैप मतलब तेज, जो वही जो तेज बात करना, जो कि सच नहीं है। मतलब if you see Notorious B.I.G, Snoop Dogg, they really like goes really slow on their beats, Easy or you know. smooth. And I don't think rap is about talking fast. Yes, it is a genre of hip hop, but it's not the only way rap is done. So I like sitting on a beat and probably not rapping as fast as a chopper or anything like that. तो मैं कहा स्लो तो मैं रैप करता ही हूँ, और मैं कहा जितना भी स्लो चीता हो सारे इंसानों से तो तेज ही होगा। तो मैं कहा चलो अपने पेस पे चलेंगे। फिर भी मैं कहा इतने मतलब बन रहे हैं तो रख ही देते फिर ये ऑक्सीमोरॉन। आई लाइक इट यार, द फैक्ट दैट तुमने ये स्लो रखा क्योंकि तुम थोड़े रिबेलियस थे, क्योंकि तुम कह रहे थे कि यार ये जो हो रहा है वो असल रैप नहीं है। असल रैप इज मतलब नहीं, सॉरी, बट आई फील लाइक वो असल रैप है, पर वो पर्सपेक्टिव सिर्फ, मतलब वो भी इट्स कॉल्ड चॉपर रैप। लाइक चॉपर रैप इज वेरी गुड, व्हाट बस्टर राइम्स डज, इट्स वेरी क्विक, इट्स अ फॉर्म, बट इट्स उससे सीमित नहीं है। हिप हॉप बहुत बड़ी चीज़ है। हिप हॉप तो बहुत अलग एलिमेंट्स है। वो भी असल रैप है, ये भी असल रैप है। मुझे लगता है वो तो बहुत सब्जेक्टिव है, बट yes, it was a take on कि that's not what rap is. It's so much more than talking fast, I feel. तो 2007 में जब आप क्लास 9th में थे, 2005 में। अच्छा माने तुम थोड़े ओल्डर हो, ठीक है। कोई जन्म नहीं, हम 34 साल के भाई। तो भाई क्लास 9 में आपने गाने लिखना शुरू कर दिया? मैंने एक्चुअली पोएट्री 7th 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में आई हैड अ ब्राउन डायरी जिसमें मैं ऐसे माय मदर, माय फादर, माय कंट्री करके पोएम्स लिखता था। मेरा एक वीडियो है मेरे पास, इनफैक्ट इन दैट आई एम प्रॉब्ली इन 6th ग्रेड रैपिंग। तभी डीजे अकील ने कह दूँ तुम्हें का एक रीमिक्स बनाया था, यूनिवर्सल म्यूजिक में आया था वो। करेक्ट, 1975, a long time ago I heard the song on the radio, कहते हो ये was the name of the song. So that I remember rapping that. So मैं 8 Mile देखा था तो मैं बहुत अट्रैक्टेड था, और मैं समझ में आ गया कि राइटिंग पसंद है मुझे। और जैसे सिद्धांत चतुर्वेदी गली बॉय में बोलता है कि बस रिदम पे डाल दे छोटे। So I was like that's interesting because when we were like when I was growing up there was a lot of rock that we grew up to, you know, rock stars were the in thing. आप headbang कर रहे हैं, आप grunge कर रहे हैं, grunge, yeah, even soft rock, you know, your RHCPs and your, or you go back to Metallica and like they were the real rock stars. And मैं कहा यार गाना तो मैं गा नहीं सकता, पर ये जो स्टेज पे हजारों लाखों लोग के सामने ये अपने एक गाने से झूम रहे लोग, ये एक गाना बस माइक पे आ कर रहा है, पब्लिक पागल हो रही है। मैं कहा यार आई रियली वांट टू फील दैट। मैं कहा गा तो सकते हैं नहीं, तो मैं वो छोड़ दिया था अरमान की ये तो नहीं होगा। फिर रैप से इंट्रोड्यूस हुआ, मैं कहा ये मैं कर सकता हूँ, मतलब दिस इज समथिंग आई फील आई कैन डू। एंड आई सॉ व्हाट अ बिग यूनिवर्स दिस जॉनर इज ऑफ म्यूजिक। इट्स एंड इट्स लाइक यू सेड, इट्स अबाउट being rebellious and expressing freely and not having rules कि ये ऐसे ही बैठाना है। तो I was like this is it, ये चाहिए मुझे। और उसके बाद फिर then it became the launch of Slow Cheetah on his YouTube channel Digital World, right? तो माने वो अवतार prominently आया 2017 में? हाँ जी। No, my channel though, it was for a brand and they had this article out in a newspaper
कि विन अ चांस टू रैप विद रणवीर सिंह। तो अब मेरे सारे दोस्त सब पंटर लोग वो तो जानते हैं कि वो मेरे को सब बोल रहे कि अरे भाई रैप करना, तू भेजना अपना ऑडिशन। मैं कहा यार न्यूज़पेपर पे लकी ड्रॉ पे किसी को भी मिला है कुछ, ये तो नहीं होता होगा ऐसे। ये मेरा असम्पशन था कि ये तो मतलब जो वो चाहते हैं उनको ही देंगे। मैं कहा मैं नहीं दे रहा। लास्ट डे पे मेरा एक दोस्त है, उसको हम प्यार से छोटू बुलाते हैं, वो छोटू मुझे बोला कि ब्रो भेज दे यार, तेरे पास 10 गाने तो पड़े हैं, क्या ही तेरा नुकसान क्या है इसमें। मैं कहा बात तो सही कह रहा है, नुकसान तो कुछ नहीं है। तो मैंने एक बहुत ही, मैं ऑफिस में काम करता था तभी, इधर ही 2 गली दूर यहाँ से, कॉर्पोरेट ऑफिस फार्मास्यूटिकल में काम करता था। मैं ऑफिस आया था शर्ट में, मैंने देन गर्लफ्रेंड नाउ वाइफ श्वेता को बोला आप रिकॉर्ड कर दो। ये एक दोस्त आया था, वो बीट बॉक्सर था, और मैंने बहुत ही खराब टोपी वोपी पहन के कुछ भी कर दिया था। वर्स अच्छा था, लेकिन वो दैट वर्स वाज स्टिल माय इंट्रो ट्रैक ऑन स्टेज। और मैं दे के भेज दिया था। उसके 2-3 महीने बाद ये जो मेरी मैनेजर बैठी है, इनकी शादी थी मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ। हम बाली में थे, बहुत पार्टी की थी। सुबह 7 बजे मैं अपना फ़ोन देख रहा हूँ और ईमेल आया था इसी ब्रांड से, और वो कहते हैं कि आपकी सिलेक्शन हो गई है। मैं सोच रहा हूँ ये इज दिस रियली हैपनिंग। मैं कहा बॉम्बे जाके देखेंगे। फिर बॉम्बे गया एंड दे कॉल्ड मी इनटू स्टूडियो। अनुष्का मनचंदा, शिखर मनचंदा, वेरी फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, दे हैड मेड अ मैड बीट। 4 नए रैपर तभी साथ थे, उसमें से 4 सिलेक्ट हुए। बहुत ही खूबसूरत वीडियो शूट किया, मतलब द बिगेस्ट एड शॉट, बजट लेके। और फॉर अ ब्रांड टू मेक सच अ डार्क वीडियो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और 2017 में तो क्या ही, मतलब अंडरग्राउंड फुल 4 अंडरग्राउंड रैपर आके दे रहे। रणवीर पूरा ब्रेड्स में, वाइट कलर के लेंसेज पहने आँख पे। मैं बोला भाई चल क्या रहा है ये। तो बहुत ही टचवुड लकी ब्रेक एट दैट लेवल। एंड देन वंस दैट हैपेंड, देन लाइक यू सेइंग दैट स्लो चीता को वैलिडेशन मिल गया। मैं खुद नहीं, कोई मुझे बोलता था स्लो चीता, मैं देखता नहीं था, क्योंकि आपने तो अपने मन में सोचा है ना, आपको थोड़ी पता ये रियलिटी बन जाएगा। फिर वो बन जाता है रियलिटी, और फिर लोग बोल रहे स्लो चीता भाई, स्लो चीता भाई। मैं कह रहा हूँ मेरे को बोला अरे यार। एंड टुडे ऑफ कोर्स नाउ इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द आइडेंटिटीज व्हिच आई एम वेरी हैप्पी फॉर। तो उस वक्त अच्छी दोस्ती हुई रणवीर के साथ? यार मैं तब से अब तक बहुत बार मिल चुका हूँ रणवीर के साथ, बट आई ऑलवेज टेल हिम द सेम वे, आई लाइक यू आर वन पर्सन। मैं आपसे जितना भी मिल लूँ, जितनी भी बातें कर लूँ, आई एम जस्ट ऑलवेज enamored and in awe and admiration of what that man is like, because we know so little ना। हम कहते हैं वो रणवीर सिंह ऐसा है वैसा है, बट वो आदमी इतना गहरा है और उसमें इतना टैलेंट है। एंड द काइंड ऑफ रिसर्च ही इज डूइंग अबाउट क्राफ्ट, अबाउट स्किल, अबाउट एक्टिंग, अबाउट life in general is, and that's what gives you an insight कि there is a reason why he is where he is. You know, it's not because he wears fancy clothes and he's very energetic. That's just him. That's just one of his multiple talents. But if you see his hard work, his dedication, you see him in Gully Boy यार, वो किसी को नहीं समझ में आएगा, पर अपना टाइम आएगा। जब हम शूट कर रहे थे, उनके शोल्डर, हम साथ में एक फुटबॉल टूर्नामेंट खेल रहे थे बैंड्रा में, एक फुटबॉल एमेच्योर टूर्नामेंट होता है, वो रणवीर वाज आल्सो प्लेइंग। बताओ यार, सुपरस्टार खेल रहा है, एंड इट्स अ फिजिकल गेम, लाइक ही इज पुटिंग हिमसेल्फ आउट देयर। फॉर मी दैट वाज ओनली कि वाओ यार, मतलब ये इतना ऊपर पहुंच के भी ही इज कमिंग, लिविंग हिज पैशन, प्लेइंग फुटबॉल। तो उनको कोई तो 50-50 टैकल में उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ था। तो अपना टाइम आएगा, जो शॉट है वो ब्रेस में आए थे सेट पे, and he was in pain. And if you see him, he has that megaphone or whatever that's called, उनके हाथ में, he's just going, and that's what we see. We see 3 minutes of Ranveer just going hard, but what we saw was 12 hours of him in a brace and taking that pain, removing it, figuring out and just giving it. मैं कहा मेरा shoulder dislocate होता है, and I was wondering would I be able to do that, and I didn't have an answer, and I was like ये आदमी आराम से बोल सकता है ना वो तो कि मुझे नहीं आज करना है, हम 2 हफ्ते बाद करेंगे। ही हैज़ अ रीज़न, बट हिज कमिटमेंट टू हिज जॉब दैट नो वन सीज। कोई, और वो कोई इंटरव्यू में जाके ये बोले भी नहीं है भाई ने कि मेरा ये था। जो हम स्ट्रगल्स को ग्लोरीफाई करते हैं, उनको पता है ये तो बेसिक है मेरा, इतना नहीं कर रहा हूँ तो फ़ायदा नहीं है। सो आई फील लाइक दोज थिंग्स टू मी, एवरी टाइम आई मीट हिम,
any conversation we have is like मेरा एक पूरा साल निकल जाता है उसमें से, because इतना मिल जाता है मुझे सामान to think about, to understand, just to कि मैं इस फेज पे, वो आदमी टॉप पे बैठा है, वो मतलब मेरे अरमान है किसी दिन मैं भी टॉप पे जाऊँ, वो जो टॉप पे बैठा है उसकी भूख मेरे से ज़्यादा है अभी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, you know, why am I not like having that fire of that level? So it's so inspiring to meet with him that I find it hard to say मेरे दोस्त हैं, क्योंकि बात तो वैसे ही करते हैं, you know how he is, he's just so much to give, which is another mark of secure. He's so secure, he's so like easy. Even in the scene in Gully Boy when I'm taking him down, literally, like by him I mean Murad the character, he was so giving as an actor. He let me do whatever I had to, you know. मतलब उनको उनके कैरेक्टर को जलील होना था तो वो मुझे जलील करने दिए, और आई डोंट थिंक सारे एक्टर ऐसे होते हैं कि आप मतलब कि आपको पूरी छूट दे देंगे, बट द जीनियस इज ही वन दैट सीन, क्योंकि एंड में आप ये नहीं सोचते हो कि यार इसने क्या बजाई है रणवीर की, आप ये सोचते हो कि यार बेचारा कितना, यू फील बैड फॉर मुराद, एंड आई फील लाइक दैट्स such a giving actor is so rare to find at that position. So I think I just feel blessed to be able to have that interaction with a man who's running at a level that I don't understand. वहाँ के the rules of the jungle there are very different to the rules of the jungle I'm running in right now. So I have tremendous admiration and respect for him, man. You know, कभी कभार जब लोग देखते हैं उनकी एनर्जी हो या उनके कलरफुल कपड़े हो, they don't understand that people are very intense deep down. That energy comes out of intensity. That colorful clothes comes out of intensity. Like कहते हैं ना कि comedians हो या people who make you laugh, they think अरे ये तो है, but they're the most intense people because they think about life in depth. Yeah. And that's how it is. Most like, definitely. you know, when I used to do shows with crazy energy, people used to say, अरे यार आएगा मस्ती करेगा चले जाएगा, and somewhere in my initial phase मुझे लगता था यार ये लोग समझ नहीं पा रहे मुझे, यार इनको लगता कि ये सिर्फ तफरी करके निकल जाता है, तो मेरी इंटेंसिटी महसूस करो. But that's the truth. People who are energetic in life are very soulful inside. और उनको ये भी क्षमता है when to hold the energy and when to throw the energy, which Ranveer has. And I feel like it's his greatest attribute is he doesn't he's so aware of कि मुझ में ये है तो मुझ में ये दिखाना ज़रूरी नहीं है, you know. That I feel is a big mark of security, where he has so much knowledge and wisdom to offer. मतलब वो चलते फिरते ज्ञान बांट सकते हैं किसी को भी, but the understanding of where to do what, and you don't need to go out and you know, give, like one thing that I feel is my most, like I cherish it the most, कि वो आदमी आपसे मिलेगा, मैं उनको बहुत देखा है ये करते हुए कि आपसे मिलेगा ना आपको लगेगा आप रणवीर सिंह हो और वो आपका फैन है. ये ट्रेड जानते हो किसमें है? और शाहरुख खान में. एंड आई फील लाइक दैट्स अ मार्क ऑफ अ जीनियस, बिकॉज वो आपको ऐसा महसूस करा सकते हैं, तो वो कितना सिक्योर होगा आदमी कि मैं ठीक है यार मेरी बातें बंद है. इफ आई टेल हिम कि भाई आपने इसमें क्या किया उसमें क्या किया ये परफॉर्मेंस वो, ही विल लाइक थैंक यू and he'll straight go, bro, you smashed it in this and you did this, and I'll be like, you're Ranveer Singh, bhai, so I keep telling him he's an inspiration to a generation, and I feel like people like that come one in a million times, and ये क्वालिटी आप आनंद महिंद्रा में देखोगे, शाहरुख खान में देखोगे, because they're very very at peace with who they are inside. They might have turmoils होंगे in terms of character को कैसे approach करना, ये सब तो होते रहते हैं, but they know where they are. People who know where they are never flaunt where they are. yeah. रैप फ्रिटर्निटी में ऐसा होता है वन अपमैनशिप. एक रैपर जो आता है ऐसे करता है ये वो ऑल दैट. जैसे मैं कभी कभार एक दो रैपर से मिला हूँ, हालांकि मेरी नॉलेज ज़्यादा नहीं है रैप के बारे में, फॉरगिव मी फॉर दैट, बट मैं उनसे मिलता तो वो हमेशा ऐसे मेरे साथ करते हैं, ऐसे करते हैं. क्या वो वन अपमैनशिप होता है रैपर फ्रेटर्निटी में, where they feel अरे आए अराइव्ड ये अभी तक नहीं आया है, ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है, बट आई फील लाइक बिकॉज यू लाइक ऑल ऑफ दीज गैंग साइंस एंड ऑल ऑफ दिस, दे हैव अ वेरी फैसिनेटिंग हिस्ट्री. कि मतलब अगर मैं ये कर रहा हूँ तो ये तभी
अमेरिका में जहाँ शुरुआत हुई थी रैप की हिप हॉप की, they were divided into coast, west coast, east. So this is west coast. So there Oh. that is, so if someone's going like west coast, it means that you know that that person is from that area, which is why in the videos he'll be flashing like we're rapping west coast, blah blah blah, and then there's east coast, and then there's there's blood gang, crip gang, and they all had gang signs. This is a blood, this is a crip, and they were real fight. Like people have died in these fights, in these battles, and there was a lot of animosity that existed because it is rebel music. So that's where those signs come from. Also, one-upmanship मुझे लगता है एक शाहरुख खान ने ही कहा था कि मैं रोज उठ के ये कहता हूँ कि मैं आई एम, मेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है, ना कोई बनेगा. आई एम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. एंड ही सेड whether I believe it or not, it's an important story to tell yourself every day. So I think in rap is the same thing. You might know that they're better rappers than you, but if you don't believe that you can do what you can do, and if you don't put it out there कि मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं ही कर सकता हूँ जो कर सकता हूँ, तो you're not like, are you really playing the game? Like if Virat Kohli doesn't think that he is the best batsman in the world, he's not all around the year, right? Like he has lull phase and all. But I think hip hop में वहीं से आता है कि आप you're always believing, it's that self-belief that I am the best and I am better than most people out there. I feel it's like a good story to tell yourself. It gets dangerous when you start believing in it and like, थोड़ी जो आप कह रहे हो ना घमंड आ जाती है बोलती है. I feel like that's all a bit, it should be like a front face. ठीक है, if you're playing the game and that's the face you're putting out for the public to believe, no problem. But if it starts going inside and you start believing that and becoming a bit complex and arrogant, I feel like that's where you lose the art. कभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूटा है इस जर्नी में? बहुत टूटा ही रहता है हमारा तो वो कब मेजरली टूटा? बहुत बार टूटा है. मतलब मुझे लगता है कि हमारा गेम एज आर्टिस्ट यही है कि टूटे हुए कॉन्फिडेंस को आप कितनी बार जोड़ सकते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपका वैसे तो टूटा ही रहता है ना. आप कितने बार रिजेक्ट हो रहे हो एज एन एक्टर तो छोड़ ही दो. मतलब हम जब ऑडिशन पे जाते थे, आप दरवाज़ा पे ठकठका रहे हो, दरवाज़ा खोल रहे हैं, शक्ल देख रहे हैं, बोल रहे हैं नॉट फिट. अब आपकी शक्ल को देख के अगर मैं बोलूँ कि नॉट फिट, तो आप तो उधर कितना टूटोगे, और ये रोज़ टूटना है आपको. तो आप ये भी नहीं कर सकते अरे यार नॉट, आप कहते हो ठीक है नॉट फिट, नेक्स्ट डोर. फिर उसने कह दिया ठीक है फिट, अंदर आए, वहाँ 20 एक्टर खड़े हैं. कुछ आपको लग रहा है मैं इससे तो बेटर हूँ, कुछ लग रहा है यार ये तो बहुत अच्छा है. वो कॉन्फिडेंस तोड़ दिया अंदर आके. उधर भी सिलेक्ट हो गए तो कास्टिंग असिस्टेंट ने बोल दिया नहीं ये अच्छा टेक नहीं है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया. तो कास्टिंग डायरेक्टर शॉर्ट लिस्ट में आ गया, आपका नाम, आप बोले चलो. फिर वहाँ रिजेक्ट हो जाते हो, फिर डायरेक्टर रिजेक्ट करता है, फिर प्रोड्यूसर रिजेक्ट करता है, वो सब मिल गया, आप सेट पे भी पहुँच गए, फिर ऑडियंस रिजेक्ट करता है. तो आई थिंक द गेम इज अबाउट कीपिंग हाउ, लाइक रॉकी में मैं आई कीप सेइंग दैट रॉकी 1 में वो, आई लव दैट फिल्म क्योंकि वो जीतता नहीं है, वो बस हारने को तैयार नहीं है. कि तू कितना ही मार ले, मार ना मुझे, ठीक है तू बेटर बॉक्सर है, अपोलो क्रीड है, तू मारे जा रहा है, पर वो कह रहा है मैं उठूंगा हर बार. मुझे लगता है एज एन आर्टिस्ट कहीं ना कहीं दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड, टू जस्ट टेक द हिट्स एंड बिल्ड स्टैमिना फॉर इट rather than saying I can punch also. I feel like that's नुकसान. Your biggest hit क्या रहा है? When I mean hit means blockbuster hit नहीं. Hit means being punched very heavily in the heart and the mind. So okay, I mean, I'll have a honest chat about this because I don't think I've spoken about this much, but seems like the right room to do it. I think I've had recently, like this phase has been that for me, to be honest. Because I have found myself in a very catch-22 situation where I just did the biggest film of my life, Maidan. It is by far the best opportunity I've got to play a legend, Mr. P.K. Banerjee, to be a part of a biopic that's helmed by Ajay Devgan, Dreams, directed by Amit Sharma, produced by Boni Kapoor. Like that's the dream run. And in that, to get the role of a striker who was the top scorer of a tournament, it is the dream run. So two things happened with the film. I think it's the best reception I've got as an actor, right? Like जो लोग मुझे मेरे Instagram पे बोल रहे हैं, मतलब the person I played, PK Banerjee, उनकी फैमिली मुझे Instagram पे DM कर रही है कि मतलब हमारे दादा, like he passed away, but
we heard so many of his stories. We never thought we'd get the chance to watch him play ever. But thanks to you, we got to watch him play and he's no more. So to get someone back to life for a family, उससे बड़ा पेचेक मुझे ज़िंदगी में चाहिए ही नहीं. आप कितना भी मुझे दे दो एज एन एक्टर, इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, दैट इज़ इट. मतलब ख़त्म है. मेरे डैड का दोस्त आया था अमेरिका से. वो अमेरिका से दोस्त जो आया है वो उनको बता रहा है कि मेरी बेटी ये कर रही है, मेरे पास ये मैंशन है, ये घर है. वो उनको लेके जा रहे मैदान देखने और वहाँ थिएटर में तालियां पिटी और मेरे डैड घर ऐसे छाती चौड़ी लेके आ रहे मेरा बेटा ये. सो आई थिंक दीज एंड देयर आर मल्टीपल लाइक समवन आई नो messaged me that I have not mourned the death of my father in 1.5 years. And when I saw this film, because of a certain way the plot is made, a certain way the story plays out, she said I got to cry for him. मेरे लिए तो ये एक बोट है जो कि overwhelming to the moon है. Adulation. और एक दूसरा बोट है जो हम मतलब 5 साल से ही फिल्म शूट कर रहे हैं और जिसने भी पिक्चर देखी है या जो भी लोग देख रहे हैं, इंडस्ट्री वाले, रैंडम पीपल, वो हमें बस ये कह रहे थे कि तुम रेडी हो जाओ, बस अब लाइफ ना पूरी बदलने वाली है अब. तो वो 5 साल में एक्सपेक्टेशन आपका कहीं और चले जाता है. वो गलती अब मेरी है कि मैंने ये एक्सपेक्ट किया कि अब तो ख़त्म ना, अब तो मतलब जो भी वो नॉट फिट वाले दरवाजे बंद, अब मैं आ गया हूँ. बट द यूनिवर्स इज़ ब्यूटीफुल. आई फील लाइक वो आपको जिस तरह से यूनिवर्स हम ह्यूमिलिटी सिखाता है वो कोई नहीं था. तो यूनिवर्स आया, बोला ले भाम मारा मेरे सर पे. क्योंकि एज इट टर्न्स आउट मैदान एट द बॉक्स ऑफिस डिडंट डू व्हाट इट्स मेंट टू डू. लाइक इफ आई कैन बी ऑनेस्ट, आई थॉट ये 500 करोड़ की फिल्म है कि क्यों नहीं देखेंगे यार ये. और मेरे लिए क्या था ना, मेरे दुख का ये बात है कि इट्स सो इम्पॉर्टेंट फॉर मैदान टू डू वेल एट द बॉक्स ऑफिस बिकॉज someone's gone out there and made a film that is very different from the films that are being made. Nothing against those films. KGF, Pushpa, Kabir Singh, Animal, nothing against these films. No problem. It should be made. I think art is free. आप मतलब आप बनाओ, पर सिर्फ वही पिक्चरें अगर अच्छा करे तो दिक्कत है ना. क्योंकि हमारा जो हीरो है वो मारपीट नहीं कर रहा, वो तो मर रहा है और वो हीरोइज्म कर ही नहीं रहा है. हीरो उसके लड़के कर रहे हैं, गोल मैं मार रहा हूँ. हमारे जो हीरो हैं वो तो जिंदगी और मौत की लड़ाई में हार रहे हैं. तो ये और ये सच्ची कहानी है हमारे इंडियन फुटबॉल के गोल्डन एरा के बारे में. ये अगर अच्छा बॉक्स ऑफिस के नंबर्स कमा लेती है ना तो ऐसे और 10 फिल्में ग्रीन लिट होंगी. वरना हम एक ही टाइप, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडियंस की नहीं है. ऑडियंस फिल्म मजे के लिए आती है. एज क्रिएटर्स हमारा अभी आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपने कुछ बदला ना, कि आपने ये कहा कि यार ये चलो ये छिछोराबंदी ठीक है बट आई वांट टू गेट फीड द ऑडियंस. और आपको मिल रहे हैं मिलियंस ऑफ व्यूज, लाइक यू सेड यू हैव मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन अस. So when someone, and the thing is, it's not like no one's enjoying. People are loving the film. Critical acclaim बहुत अच्छा है उसका. But the numbers don't do justice for another producer to take this bet again. Which so the first week I was like okay, and Eid release है ना. ईद के रिलीज पे तो आपको पता ही है, it's the biggest weekend of the year. तो ईद पे मैं देख रहा हूँ कलेक्शन, देख रहा हूँ नहीं हो रहा है वो. मैं कह रहा हूँ चलो अगला वीकेंड, अगला दिन. तो मैं काफ़ी अफेक्ट हुआ. और ये गलती मेरी थी क्योंकि मैंने अपने आप को 10th फ्लोर पे डाला था एक्सपेक्टेशंस के. इतने 10 माले के एक्सपेक्टेशन मैंने ही खड़े किए थे और वहाँ से मैं ही गिरा. और माई वाइफ इज, आई ऑलवेज से लाइक द वाइजेस्ट मोस्ट इवॉल्व्ड पर्सन आई हैव मेट इन माई लाइफ. तो वो डे 1 से मुझे कह रही थी कि तू एक्सपेक्टेशन मत कर, तू अच्छा काम किया ना. मैं कहा हैव यू डन योर बेस्ट, हैव यू गिवन इट योर ऑल. कैन समवन पॉइंट अ फिंगर एट यू एंड से कि ये बेटर हो, you've given everything you had, wipe your hands and move on. But of course I didn't take that lesson then. I had to learn it the hard way. And now I'm in a place where finally after 2 weeks I've come to a conclusion कि मेरा काम as an actor A is to not expect and B is to soak in the most love I've received in my life. लाइक हाउ अनग्रेटफुल है मैं मतलब शुक्र करना चाहिए कि मैं, ये ही दिन मेरा सपना था आपके साथ ये इंटरव्यू देना. एट सम पॉइंट मेरे 15 साल के बच्चे का ये सपना था
कि कोई मेरे से भी पूछे यार मेरे एक्टिंग के बारे में, मैं भी बताऊं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, तो मैं किस बात का रो रहा हूँ यार? क्या 50 करोड़ कमाए, 500 करोड़, मेरे जेब में तो 1 रुपया नहीं आने वाला है उसका। हाँ चलो 500 करोड़ कमाती मैं बहुत खुश होता, पर अभी भी खुशी तो मेरे, इट्स अ चॉइस। बट माई बिगेस्ट लर्निंग इज कि दुख भी हमारा दोस्त है। उसको ना मैं पहले हफ्ते 10 दिन इग्नोर कर रहा था कि हाँ सब ठीक है सब ठीक है, वो फ्रंट फेस मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग था, सब ठीक है सब ठीक है, अंदर टूटा होता मैं। फिर मैं वो कवर्ड खोल के अंदर बैठा, बोला अच्छा भाई क्या है सीन, क्या है? क्योंकि सुख में तो आपको सिर्फ सेलिब्रेशन है, लेसन सीख ग्रोथ वो तो दुख में ही है ना। वो तो मतलब आपको उससे उससे ही हम सीख के आगे बढ़ सकते हैं। या आई फील लाइक वी लर्न बेस्ट व्हेन वी, एटलीस्ट आई लर्न बेस्ट व्हेन आई एम पुश्ड टू द कॉर्नर and I have to figure my way out. In that journey is where I'm learning so much. So I feel like that the biggest hit is what you asked me. That's the biggest hit I've taken in the recent past, because I dropped an EP, I dropped a film. It was overwhelming, so much love, and then there's always those one of, अरे भाई तू रैप छोड़ दे, तेरा बकवास है, ये है वो। एंड इस vulnerable position में एक छोटी छोटी चीज़ इतने बड़े लगते हैं कि ये क्यों है, ऐसा क्यों बोल रहा है, मैं रैपर, मैं कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे, मैं आई वाज क्वेश्चनिंग माई एबिलिटी एज एन आर्टिस्ट कि एम आई रियली लाइक गुड विद द पेन, कैन आई रियली डू दिस, यू थिंक आई कैन एक्ट मोर, आर देयर ऑल दीज रोल्स दैट आई वांट टू प्ले इन लाइफ। उस तक नौबत आ गई थी, और 2 दिन बाद उठ के फुल फ्लिप कि अरे अपन सेट है भाई, अपने को आता है, हम मेहनत करेंगे, और नहीं आता है तो और बेटर करेंगे, आता तो सिर्फ यही है। Was it a state of depression? I don't know. I think I don't think I'm educated enough to because I don't loosely use that word. But it was a state of like conflict, and I feel like उसमें मतलब समुद्र मंथन की बात होती है हमारे किताबों में, वेद पुराण में लिखे ना, समुद्र का मंथन होता है जहाँ से अमृत, विच इज इफ यू सी द मेटाफर, ये लोग असली राइटर थे, हम ना इनको सीरियसली ले रहे हैं, मतलब लाइक वर्ड फॉर वर्ड ले रहे हैं, ये सब मेटाफर्स में बात कर रहे हैं। समुद्र मंथन में देवता और जो राक्षस थे, सो व्हाट इज दैट, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी, 2 रस्सी लेके वो उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं और समुद्र को मंथन कर रहे हैं कि उसके नीचे जाके अमृत मिलेगा। व्हाट आर दे, और उसके पहले निकलता, पहले सांप निकलते हैं, फिर पॉइजन निकलता है जो शिव जी पी जाते हैं, तभी नीलकंठ कहते हैं उनको, क्योंकि यहाँ दबा देते हैं। So if you are exploring yourself, we are an ocean. We depth की बात हो रही थी, we are deeper than any ocean. But उस ocean के last में अमृत, you are eternal. If you want to be eternal, remembered forever, legacy, you have to go right down. And to go down आपको मंथन करना है, उसमें आपको नेगेटिविटी भी लगती है, पॉजिटिविटी भी, और नीचे पहुंचते पहुंचते आपको सांप मिलेंगे, जहर मिलेगा, सब मिलेगा, पर अगर आपने उसमें रोक दिया कि अरे सांप है मैं नहीं कर रहा, तो वो मंथन खत्म है। बट देवता राक्षस दोनों ज़रूरी है, सुख दुख दोनों ज़रूरी है, फिर जाके नीचे का अमृत मिलेगा अपने को। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, अभी ये मंथन ही चल रहा है तो ढूंढेंगे, फिर अभी सांप निकल रहा है, जहर निकल रहा है, बट भरोसा है कि अमृत ना भी मिले तो नीचे तो जाना है। तो मैं कैसे रिलेट करता हूँ, कभी कभार हम चैट्स करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, और एक चैट बहुत दिल के करीब होता है, पर वो ठीक ठाक करता है, उतने व्यूज नहीं आते, और कुछ चैट्स आप करते हैं जो आपको मालूम है कि यार निकल गया, ठीक है करके मैं बाहर आ गया, और वो फटता है, तो आपको दर्द होता है, क्योंकि जो लेफ्ट है वो आपका बिलीफ सिस्टम वाला चैट है, वो आपका कोर है, आपका रूह है, और वो नहीं निकला, और जो आप ऐसे ही कर देते हैं वो निकल जाता है, और आपको लगता है ये क्या हो रहा है, एंड देन यू फाइट दैट बैटल। बट आई गेस एवरी आर्टिस्ट, एवरी ह्यूमन बीइंग गोस थ्रू दैट, ब्रदर। आई एम श्योर, बट बीइंग अ लिटिल ओल्डर देन यू, व्हिच यू एनीवेज फिगर्ड आउट योरसेल्फ, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि द फैक्ट दैट आपको रिस्पेक्ट मिला है आपके परफॉर्मेंस के लिए, फिल्म के लिए, वो भी बड़ी बात होती है। बहुत से लोगों को रिस्पेक्ट भी नहीं मिलता भाई, नहीं मैं मानता हूँ, है ना। मैं जानता हूँ जब बहुत से एक्टर्स आते हैं मेरे पास और बोलते हैं यार फिल्म तो फट गई, बट मन ही मन में बाद में जब बोलते हैं मुझसे कि यार बट यू नो व्हाट, आई वांट पीपल टू टेक मी सीरियसली, ट्रू, एटलीस्ट यू आर बीइंग टेकन सीरियसली, एंड दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। What changed it for me is my wife asked me, would you rather be in a super hit film that you're embarrassed about, or an averagely box office collection film that you're super proud of? And I was like, that's a no-brainer. Like those numbers and all this, ये सब हमें सोसाइटी ने कहीं ना कहीं कंडीशन किया है to keep that as the parameter for success.
and I fell into that trap. But it really isn't. You talking about depression? I was saying this recently. Like someone who comes out of depression, like if someone's really depressed और वो निकल के ठीक हो जाता है, उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते कि भाई, पर अगर कोई 0 से 10 करोड़ रुपए कमाता है, उसको हम कितने पार्टी देंगे? पर मेहनत तो दोनों की सेम ही लगी, जर्नी तो दोनों, शायद इसको शायद ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा ये डिप्रेस्ड बंदे को या बंदी को, कि आप कहाँ से, अब किस गटर से निकाला है अपने आप को। मैंने देखा है लोगों को करते हुए कि आप, और आपने जो भी किया, बट यू, विच इज़ वॉट we're talking about, is that these numbers and parameters, it's all, it's important to be aware and be educated about it because we're playing the game. Rules तो जानना ज़रूरी है, but to let that affect you personally and let that decide who you are as an artist is so easy. It's the easiest trap, but we always fall into it. At least I always fall into it. और फिर मैं कहता हूँ यार, फिर गिर गए ये नंबर वाले चक्कर में, फिर व्यूज़ देख रहे, कमेंट देख रहे, ये वो है, तो ठीक है, it's fine, it's a learning, and that's what I'm blessed. Having said that, I feel like I'm so blessed to get this opportunity of Maidan. 5 years, it's been the biggest learning. मैं अपने दोस्तों को कहता था कि फिल्म रिलीज होने से पहले ही मुझे इस फिल्म का मिल चुका है जो मिलना था, जो दोस्त मिले, जो टीम मिली, वो बाकी सब तो बोनस है, बाकी सब तो मतलब ये सब तो बोनस है जो आ रहा है अभी। वो 5 साल में ही मेरा वसूल हो गया था। मेरा एक्टिंग स्कूल था, अजय देवगन के साथ काम करना, यार मतलब 30 साल से बंदा इंडस्ट्री के टॉप पे चल रहा है, आपको मौका मिला है ये सब करने का, तो आई फील इट्स अ ब्लेसिंग। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। तो देयर आर 2 स्कूल्स ऑफ अजय देवगन, एक जहां वो बदमाशी करते हैं और एक जहां वो बहुत अलूफ रहते हैं। एक्चुअली 3 स्कूल्स, और एक जहां पे वो वाइब करते हैं बट ओनली टॉक्स अबाउट हिज फिल्म्स और टॉक्स अबाउट द रोल विद हिज को एक्टर्स। कौन सा साइड देखा आपने? We saw that aloof side of Ajay sir because I think also it really helped us because he's our coach, and if you talk to the real players जो अभी जिंदा हैं about their coach Mr. Syed Abdul Rahim, वो उनको ना मतलब लिटरली एक घर पे गए थे एक प्लेयर के, तो उनके मंदिर में उनका फोटो लगा हुआ था सबसे बड़ा कोच का, तो वो एक जो इज्जत थी कोच के लिए। एज एक्टर्स आई थिंक वी डू दिस, वी हैव वियर्ड मेथड्स ऑफ गेटिंग इनटू आवर कैरेक्टर एंड एवरीवन हैज देयर ओन। तो आई थिंक इवन ही कॉन्शियसली न्यू दैट ही इज द कोच, वी न्यू ही इज आवर कोच एंड दैट्स द रिलेशन। सो ही ऑलवेज हैड दैट ऑरा ऑफ कि जब अजय सर आ रहे हैं तो हम सब चेस्ट आउट स्टमक इन लुकिंग, सर कुछ सीट है, वे मतलब वी वर वेरी कॉन्शियस ऑफ हैविंग हिम अराउंड। He's a master, man. He's a master of the craft. He knows. So I think he reserves his energy for between action and cut. And outside of that, he was very like within himself. Loved the guy. I'm very curious. आपने रणवीर को सिखाया रैप करना गली बॉय में? नहीं, आपने नहीं किया। नहीं भाई, तो किसने किया? रणवीर सिंह is a very very ardent fan of hip hop since a long time, since much before his acting days. I think there was a Simi Garewal interview जो करती थी वो बहुत पहले, what is it late called? 80s, early 90s. Rendezvous with Simi Garewal, that's the name. In that show he'd come after बैंड बाजा बारात and एक टैलेंट राउंड होता था, उसमें लोग डांस करते। उन्होंने पहली बार रैप किया था और बनाया था उन्होंने खुद का रैप,
that ended with bread pakode ki kasam. He was saying next in line to be king. Adi Chopra said, son, you got that thing, man. साला मैं तो सांप बन गया बॉलीवुड में, मेरा नाम बन गया. Very cool rap. So he's OG. He's OG. I don't teach Ranveer Singh anything. He is the OG, man. इनफैक्ट गली बॉय के बाद जब उन्होंने वो म्यूजिक लेबल स्टार्ट किया था विथ यू एंड अ फ्यू ऑफ द रैपर्स फ्रॉम गली बॉय, लोगों को लगा यार ये शायद भाई फेज है, पासिंग फेज है, ये खत्म हो जाएगा, चले जाएगा. मे बी द वेव ऑफ द फिल्म इज सो स्ट्रॉन्ग, गली बॉय पूरी दुनिया बात कर रही है रैपर्स के बारे में, फिल्म के बारे में, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया होगा. बट इट्स स्टिल ऑन. It's still on. I don't think he half-asses anything. I think वो उनकी commitment ऐसी है ना कि एक बार उन्होंने बोला कर रहे हैं तो फिर कर रहे हैं. Also, I think hip hop is something that he's genuinely passionate about as a person. So I don't think it's a phase in his life. I think that phase, you see even today, you see his playlist when he's coming on set, he's always banging the latest hip hop. He's so in touch with the game. His ear is on the street. He knows what music is coming out. So yeah, it's big ups. Shout out Ranveer Singh. आपने बैकग्राउंड म्यूजिक किया था इन ब्रह्मास्त्र, इफ आई एम राइट और रॉन्ग? नहीं, I acted in Brahmastra and I did जो देव का कैरेक्टर है उनका थीम सॉन्ग में मैंने I written and rapped. यू हैड. Yes. सो देव कौन प्ले कर रहा है? तो मेरे को नहीं पता. आप बताओ. I'm hoping it's someone insane, man, because that ending of the reveal shot of Dev looked like it should be someone special. I'm sure it'll be. I trust Mr. Ayan Mukherjee to paint a perfect picture. यार जब मैं रैपर्स के बारे में सुनता हूँ, मैं ये बहुत डिबेट सुनता हूँ, आइडियोलॉजिकल बैटल सुनता हूँ कि जहाँ पे लोग जो स्ट्रगल भी नहीं करते, उनके लिरिक्स होते हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी लग गई, मेरी वाट लग गई, और सबको लगता है कि अंडरडॉग स्टोरी जो है वो चल रहा है इस वक्त. People relate to underdog stories. I do to myself. But बहुत से लोग फेक कर देते हैं. Is that true? Especially in the Indian scene. And be very candid. यार मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि कोई फेक चलो करते होंगे कुछ लोग, आई एम श्योर, बट मुझे लगता है हम अपनी कहानी जब बोलते हैं ना उसमें हम हमेशा अंडरडॉग होते हैं और हमेशा हीरो बन जाते हैं. अपने आप किसी को भी अपने लाइफ से पूछो कि भाई तेरा लाइफ कैसा था, वो नहीं बोला अरे बहुत इजी था, मस्त था, मेरे को सब आसानी से मिल गया और मैं मस्त खुश हूँ. वो बोले अरे ब्रो मेरा ही हो. किसी से भी पूछो आप, मतलब आप कोई रिचेस्ट ऑफ द रिच से लेके पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट के पास पूछो, दे ऑल फील लाइक, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट. आई कम फ्रॉम प्रिविलेज, आई एम वेरी अवेयर ऑफ इट, बट आई नो एंड गॉड नोज दैट माई लाइफ हैज नॉट बीन ईजी. वो मेरे स्ट्रगल्स है. अभी अगर कल को कोई मुझे आके बोल दे कि भाई तेरे प्लेट में रोटी था ना तेरे प्लेट में रोटी, तो क्या रो रहा है? मैं कहूँगा यार मेरे प्लेट में रोटी था ठीक है, पर और भी तो दुख होते, वो मेरे दुख थे ना. मैं थोड़ी बोलूँगा कि यार चलो ठीक है मेरे प्लेट में रोटी है तो आई कांट बी अपसेट अबाउट एनीथिंग एल्स. There are much more complicated problems, and I am sure it's not as hard as not having food on your plate, no doubt. बट रिलेटिव है ना वो, मैं तो वो लाइफ जिया ही नहीं, तो मेरे रिलेटिवली मेरे प्रॉब्लम्स बड़े हैं मेरे लिए. तो मुझे लगता है कि वो नैरेटिव सबका है. येस, पीपल डू ग्लोरीफाई स्ट्रगल एंड पेन बिकॉज दैट्स ऑलवेज अ स्टोरी यू एंजॉय हियरिंग. यू ऑलवेज गेट सपोर्ट, यू ऑलवेज, बट टू कॉल इट फेक, लाइक टू कॉल समवन एल्सेज वर्क फेक, मुझे लगता है आई डोंट हैव द ज्यूरिसडिक्शन टू डू दैट, क्योंकि वो उसकी लाइफ है, वो जानता है. अगर फेक कर रहा है तो लानत है उस पर, क्योंकि मुझे लगता है वो पकड़ा जाता है. आप कोई भी अगर फेक कर रहा है ना वो स्टोरी, तो वो मतलब एक गाना दो गाना एंड देन दे विल बी फॉरगॉटन. यू सी दी OGs इन द गेम, यू सी डिवाइन, राइट, लाइक वो मतलब किए जा रहा है वो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. ही इज सो ऑथेंटिक, ही इज सो क्राफ्टेड एंड ही इज सो रियल दैट यू, सो आई थिंक इट्स द रिपोर्ट कार्ड इज देयर फॉर एवरीवन टू सी. जो लोग हैं वो लोग कर रहे हैं, जो लोग नहीं हैं वो लोग नहीं कर रहे. एंड आई थिंक दैट्स द, मेरा भी यही है ना कि मैं आज एक मुकाम पे हूँ, मुझे उससे ऊपर पहुँचना है, पर उधर पहुँचने के लिए मुझे पता है और मेहनत लगेगी. जो डिवाइन आज कर रहा है या जो बादशाह भी आज कर रहा है, बादशाह के लोग कितने लोग बोलेंगे उनके लिरिक्स के बारे में ऐसे, कोई और बादशाह क्यों नहीं है फिर? इतना ही अगर सिंपल है बनना, बट आई फील लाइक दे ऑल हैव समथिंग that keeps them there, that takes them there, and I feel like there is a school जो बोलता है रैप
और पंजाबी म्यूजिक का कंफ्यूजन हो रहा है। बादशाह हो, हनी सिंह हो, नॉट टू टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम देम, वो रैप भी करते हैं पर बहुत सारे पंजाबी वर्ड्स डाल देते हैं। तो एक स्कूल है जो कहता है ये रैप नहीं है, ये एक्चुअली एक दो लाइन रैप कर देते हैं और फिर पंजाबी वर्ड्स डाल के मिशमैश कर देते हैं। इज दैट ट्रू? मुझे आर्ट से ना ये बहुत लगता है कि हम आर्ट को भी डब्बे में क्यों डाल रहे हैं यार। आर्ट एक जगह जहाँ हमने बोला फ्लूइड बनते हैं, यहाँ जो एवरीथिंग गोज। तुम्हें रैप में पंजाबी यूज करना है करो, तुम्हें रैप में गाना है गा लो, नो प्रॉब्लम। कौन डिसाइड कर रहा है ये रूल्स कि रैप में ये नहीं चलेगा? आप करो ना, आपको रैप लग रहा है, आप बोल रहे हो आप रैपर हो, आपको लग रहा है कर लो। मतलब वाई आर वी, ठीक है। और मुझे एज एन ऑडियंस लग रहा है मुझे नहीं पसंद है तो मत सुनो। आप जाके ये मत बोलो कि तू ये मत कर भाई, ये रैप नहीं है, ये वो। अरे उसको करने देना, वो लोग सुन रहे हैं ना उसको। नहीं सुन रहे तो वैसे ही बंद कर देगा, और सुन रहे तो ठीक ही है, कुछ अच्छा ही चल रहा है। आई फील है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज म्यूजिशियंस, एज आर्टिस्ट, यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक स्टेज दिया गया है where you can influence so many people. Just make sure you are responsible towards that responsibility. Don't go out there and spread messages that just to make an extra buck or a viral song. Don't say things that might influence an entire generation to do something that's not nice. मतलब मेरा एक गाना है तू ठीक है ना भाई, उसमें उसके लिरिक्स है, सबर का फल मीठा सो हैव अ स्वीट टूथ, खुशियों को फैलाता हूँ लाइक अ रियल जी शुड। रैप की तरह करना यार प्लीज। सबर का फल मीठा सो आई हैव अ स्वीट टूथ, खुशियों को फैलाता हूँ लाइक अ रियल जी शुड। अ गैंगस्टर बनना चाहता जो भी साला बेवकूफ, cause if he got a chance to change then surely even D would. That for me is what I'm saying is सबर का फल मीठा सो आई हैव अ स्वीट टूथ, खुशियों को फैलाता हूँ लाइक अ रियल जी, लाइक अ रियल गैंगस्टर। यू वांट कॉल, यू वांट फील गैंगस्टर, oh I'm so gangster, spread love. That's the bravest thing to do. खुशियों को फैलाता हूँ लाइक अ रियल जी शुड। अ गैंगस्टर बनना चाहता जो भी साला बेवकूफ, cause if he got a chance to change then surely even D would. कि आज डी, मतलब आज डी को अगर आप मौका दो, you play his life back, he'd probably say कि I wonder what it'd be like if I didn't become a, like I'm sure no one likes being in that position. तो तुम ये जो गैंगस्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हो कि ये बनना है वो बनना है, तो तुम मत करो। तुम मत इन्फ्लुएंस हो उससे। चलो कुछ लोग हैं और गैंगस्टर्स को भी रैप करना चाहिए, करे, बिंदास हो करे, बट डोंट थिंक दैट्स द ओनली वे टू बी। लाइक आई वुड लव फॉर रैपर्स टू इवन स्प्रेड love and like be open about like you know their feelings of love and adulation and respect and all of that, and people are doing that in poetry. कितने रैपर इतने पोएटिक रैप्स लिख रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, तो वो चल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो आप सवाल पूछ रहे थे कि पंजाबी लाए, मुझे लगता है सब चल रहा है और मैं खुश हूँ क्योंकि मेरा प्लेलिस्ट बहुत अच्छा है, उसमें ये भी है, उसमें वो भी है, उसमें सब है। तो आई फील लाइक टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी इज अ लग्जरी। सब बन रहा है, बनने दो, जिसको नहीं पसंद है ना सुने। आप एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, बट मैंने सुना उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई थी। व्हाट हैपेंड? दैट्स अ लॉन्ग स्टोरी, बट इट्स बेसिकली जब मैं बहुत अमीर था, मुझे पता नहीं था मैं अमीर हूँ, बच्चा था, बड़ा हो रहा था। मेरे माँ बाप ने कभी मुझे महसूस नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया। मुझे लगता है सबकी लाइफ ऐसी होती है। फिर जब मैं समझा मैं अमीर हूँ, मैं गरीब बन गया। हमारे जो भी पैसे वैसे थे, फैमिली के जो भी काम वाम, जो भी एक फैमिली हिस्ट्री है उसमें, वो सब हमसे ले लिया गया। और आई थिंक अमीर को गरीब होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप क्या करोगे, आप तो रह रहे हो बड़े घर में, आपकी गाड़ी है, आपको वो घर को मेंटेन करने के लिए पैसे तो लगते हैं। अब वो पैसे एक सोर्स से आ रहे हैं, वो सोर्स ही चला जाए तो क्या होगा। आप बोल रहे हो मुझे 1 रुपया नहीं आ रहा है अंदर, और इतना आलीशान घर है, नीचे 3 गाड़ियाँ, अभी करूँ क्या इसका, ये हवा पे तो चलेंगी नहीं। घर पे कोई खाना कौन बनाएगा, घर को संभालेगा कौन, ये सब सडनली आप नहीं बोल सकते कि चलो अभी हो गया, अब हम इट्स अ वेरी वियर्ड सिचुएशन। एंड देन मैं बहुत स्पॉइल्ड इन द सेंस, मैं खुद का कमा के खाया ही नहीं था। पापा ये मम्मी वो, पापा ये मम्मी वो, चले जा रहा था। पर फिर जब आपको वो ठोकर मिलती है, बोलती है क्या चाहिए तुझे, ये चॉकलेट चाहिए, जा बाहर काम कर खा ले। मेरे मॉम डैड ने नहीं, ज़िंदगी ने मुझे ये बोला। और तभी मतलब तब तक तो मुझे बहुत अरमान थे। दिस हैपेंड व्हेन आई वाज like 23, 26.
So I'm adulting now. I want things. I want a certain life for myself that I'd imagine कि ये तो मुझे मिलने ही वाला है. But suddenly full plan change. And then but that's what I'm saying. वो राक्षस और देवता वाला मंथन है कि वो राक्षस ज़रूरी है आपको सिखाने के लिए वैल्यूज़ कि क्या एक्सपोजर, क्योंकि आप जब उस लाइक व्हेन यू गो लोअर देन यू एवर थॉट कि ठीक है इससे ज़्यादा क्या ले लिया, सब हो गया, सारे पैसे ले लिए, ठीक है ज़ीरो है मेरे पास, अब ज़ीरो से नीचे तो नहीं हो सकते ना मेरे पास पैसे. दैट्स व्हेन यू आर एट योर बेस्ट, यू हैव नथिंग टू लूज. अब चलो, अब कहाँ मार दिया ना, मैं नीचे हाथ खड़े कर दिए कि ठीक है ले लो सब, ले लिया सब. फिर जो जर्नी है वापस ऊपर आने का, फिर जब मैं आज अपने लिए एक बिजनेस क्लास टिकट खरीदता हूँ, उसकी वैल्यू बहुत अलग है. पूरे बचपन में मैं बस बिजनेस क्लास में घूमा, पर कोई वैल्यू नहीं था उस चीज़ का. आज जब मैं इकोनॉमी के लास्ट रो के बीच में से जा रहा था थिएटर करने एक शो पे, और सोचा था एक दिन फिर थोड़ा प्रीमियम इकोनॉमी, थोड़ा लेग रूम, फिर बिजनेस, अभी फर्स्ट के अरमान है, वो खुद से वो जर्नी. और वो इट्स नॉट अबाउट दैट टिकट, इट्स नॉट अबाउट दैट 20-30,000 रुपीज़. इट्स अबाउट वॉट दोज 30,000 रुपीज़ वो कमाने के लिए आपकी जर्नी क्या रही है, आपको याद आती है. जब आप सुकून में बैठे होते हो और अच्छे से एसी में सो के आ रहे हो प्लेन में, यू रिमेंबर दैट ओके वीव अर्न्ड दिस, वीव डन इट. एंड आई स्टिल से मेरे वर्स्ट टाइम्स भी बहुत अच्छे थे. मैं ये मानता हूँ, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक आई एम सेइंग कि अरे मैं बहुत दुखी था, ऐसा नहीं था. मेरे पास घर था, मेरे पास मेरे घर पे मेरे माँ बाप, मेरा भाई, उनकी वाइफ, में इट वाज अ वेरी हैप्पी फैमिली. वी हैड, मुझे खाने पीने का कोई टेंशन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी घर में था, पानी घर में चल रहा था, ये बहुत लोगों के पास नहीं होता. तो बट मेरे लिए वो बहुत बड़ा फॉल था. तो टू कम बैक फ्रॉम दैट took me some time, and I'm aware that it's been easier for me than most other people, but I'm happy with the way I've dealt with whatever's come my way so far, at least. आपने धर्मा के साथ काम किया ब्रह्मास्त्र में, फिर आपने अमित त्रिवेदी के साथ काम किया मोहब्बत में. Yes. इन दोनों के साथ कैसा एक्सपीरियंस था? जैसे अमित के साथ वाज इट लिमिटिंग और लिबरेटिंग? Well, limiting, it was limitless. वो मेरा 1 महीने का म्यूज़िक स्कूल था मेरे हिसाब से. उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी यार मुझे. हम गाना लिख रहे थे, मैं इस गाने के 4 अलग वर्जन लिखे और बैठ ही नहीं रहा था. कभी ब्रांड कह रहा है नहीं, कभी अमित सर कह रहे हैं नहीं. तो मैं उनको त्रिवेदी साहब बुलाता हूँ, मैं कहा त्रिवेदी साहब मैं एक लास्ट लिख रहा हूँ तो आप देख लो. तो वो ही रेड दैट, एंड वो भी उतना अच्छा नहीं लगा उनको. तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड समथिंग दैट आई नेवर फॉरगेट. ही सेड तुमको गाना लिखना आता है, तुम 10 गाने लिख लोगे कोई बात नहीं, पर तुम्हें शायद अभी थॉट लिखना सीखना है कि गाने का थॉट क्या है. पहले वो लिखो, गाना तो तू 2 मिनट में लिख देगा. थॉट क्या है गाने का? अपना टाइम आएगा, 3 वर्ड है, दिल चाहता है. कितनी बड़ी बात कह गए वो 3 वर्ड में, क्योंकि उनका थॉट स्ट्रॉन्ग था. दिल चाहता है ना ना ना, उसके बाद जो भी बोल दो आप, दिल चाहता है आपको कनेक्ट करता है, मुझे कनेक्ट. अपना टाइम आएगा हम सबको, कि अपना टाइम आएगा भाई. तो मैं कहा यार ये क्या कह दिया आपने, ये तो कितनी करेक्ट बात है. सो आई एट दैट पॉइंट थॉट दैट ऑन दिस स्टेज आई वांट टू टॉक अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेसिंग लव. व्हाई इज इट अनकूल टू एक्सप्रेस लव? क्योंकि हेट इतना डिवाइड, इतना बाइपोलर या जो इतना ये चल रहा है अभी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, किसी को भी पसंद नहीं है. तो मैं कहा मेरा मज़हब मोहब्बत और इश्क इलाही, दैट मेरा मज़हब मोहब्बत वाज द फर्स्ट लाइन दैट केम टू माय माइंड कि माय रिलीजन इज़ लव, एंड इफ़ लव इज़ योर रिलीजन वील नेवर गो रॉन्ग. कोई झगड़े होंगे ही नहीं. और इश्क इलाही, जो ढूंढ ना पाए उसकी बदनसीबी. तो आई फील लव इज़ सो मच ईजी टू फाइंड देन गॉड. लव तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में. आपको आप किसी को स्माइल करके यार कैसा है मेरे भाई, वो बोले अरे भाई मस्त, मिल गया लव आपको, छोड़ो फिर बाद में देखेंगे. सो आई थिंक दैट वाज म्यूजिक स्कूल फॉर मी, एंड ही इज द मोस्ट लाइक माइस्ट्रो जिसको बोलते हैं ना. यू सी हिम एट वर्क, ही जस्ट प्ले समथिंग ऑन, लाइक ही इज लाइक अ चाइल्ड. चल रहे हैं बीट्स, वो बजा रहे हैं, हाँ इस पे ये अच्छा होगा, ये कर वो कर. इट्स लाइक वॉचिंग अ मास्टर एट वर्क. इट्स chaos, but it's organized chaos. Like he knows when he's recording his vocals, वो यार अमित त्रिवेदी माइक पे, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, वो गा रहे हैं उधर लाइव और छप रहा है वो
कंप्यूटर पे। मैं कहा यार ये तो मतलब दिस इज, आई गॉट फ्रंट रो टिकट्स टू वॉच द बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क, and behind the music the conversations like we're having now. I asked him so much, I was like यार आप एक बात बताओ, यही तो आपके सपने थे, आप जो स्टेडियम जाते हो फुल करते हो, आप हर हिट पिक्चर के म्यूजिक प्रोड्यूसर कंपोजर डायरेक्टर हो, आप गाने भी अच्छे गा रहे हो, आपको ए.आर. रहमान से कंपेयर कर रहे हैं लोग, तो व्हाट इज इट लाइक टू बी देयर? अब आपके और सपने क्या ही है? मतलब यू रीच द एंड राइट, लाइक इससे ऊपर क्या ही देखोगे आप? And that answer was like, that's when I realized it's non-stop, it never stops. He has this whole show in mind, I forget what it's called, he did it in Australia right now, where he wants to do a whole performative dance plus singing 3-hour musical. तो मैं कहा यार ये चलते रहेगा, तो blessed to be working with. तो अमित बदला नहीं है. So I'll tell you an incident with me in अमित. ओशीवारा लोखंडवाला मुंबई. मैं HBO के वॉइस ओवर्स कर रहा था, होता ना Tonight 9 p.m. on HBO. Nice. Oh. तो HBO लॉन्च हो रहा था. तो अमर्त्य राउत was the music composer, who's a very big Did commercial. that so well, man. Like, wow, that was bang on. Presenting Slow Cheetah. Oh shit, we got to record this. Take it, put on a track. तो उसमें अरेंजर था अमित त्रिवेदी, and a dear friend of me and अमर्त्य. अमर्त्य was the composer, he was doing the arranging. मैं और अमर्त्य बहुत बदमाशी करते थे. So we were very good at our work. And this boy used to just smile and work. Smile and work. And I loved his simplicity even then. And अभी भी वैसे ही है. He's the best, man. Which means success की वजह से उसका ग्राफ नहीं बदला, वो वैसे ही है. और मुझे लगता है कि उस लेवल पे पहुंच के अगर आप ऐसे होते हो ना, it's so nice because for me, I'm so far behind someone like an Amit Trivedi, but to be able to talk to him as an equal, for him to give me that chance, कितना कुछ सीख गया मैं. अगर वो अकड़ू थोड़े एरोगेंट रहते तो फिर मुझे नहीं मिलता वो मौका ना, मैं जाता काम करता अपना रैप लिखता निकल जाता. पर उन्होंने ऐसा ओपन आर्म्स या बग लाइक कि आओ यार बनाते हैं म्यूजिक साथ में, एंड ही ट्रीटेड मी एज एन इक्वल थ्रू, व्हिच इज वेरी वेरी रेयर. आई थिंक द इंडस्ट्री वी वर्क इन हैज लॉट ऑफ हायरार्की and it's very unsaid and unspoken about, but there is an evident hierarchy, जो कि ठीक है. But when you meet that odd person who just like breaks all of that and says, बैठ यार, बैठ, बात करते हैं, it just feels so nice, no? Because कोई आप छोटा दिखाना बहुत आसान है, पर किसी की बड़प्पन करना है, किसी को अपने लेवल पे लाना, वो बहुत, especially like you're saying, a genius like Mr. Trivedi or Ranveer Singh or any of these guys, and you see it with all the successful people, I feel. Of course. Even Ranveer, Ayan Mukherjee, Amit Sharma, जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, by good fortune, it's no one, Alia Bhatt, they've all been so nice, they've been so lovely to work with. And I was like, ठीक है यार, कभी किसी दिन पहुंचेंगे तो अपने को भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा अपना. तो धर्मा का क्या था? Yes, so Dharma was actually, I always dreamed of being in the Dharma film. तो मैंने एक ऑडिशन दिया था गली बॉय की शूटिंग के दौरान फॉर ब्रह्मास्त्र. तो वो लोग ने कॉल बैक किया, बोला हो गया अभी, वो कहे कि 11 दिन का पार्ट है आपका, 11 दिन का शूट होगा. मैं कहा ठीक है 11 दिन. तो मैं वही सोच रहा था 11 डेज. वो तभी कह रहे हैं कि छोटा पार्ट है, आप देख लो. आप राइटर मेरा दोस्त है हुसैन दलाल, तो हुसू से मैं बात करता, बोला कि ब्रो तू देख ले, it's it's not necessarily like the biggest part, and it's just then the first act, just the first of the first act you will be seen, and then there's nothing. तो अब मैं सोच रहा हूँ कि यार काम तो ऐसा नहीं कि 4 काम है, मुझे यही काम मिला है बस, और कुछ है नहीं करने को. मैं कह रहा हूँ बट करना है नहीं करना है. मैं अपने को बोला ये लोग मुझे पैसे दे रहे, पहली बात, फॉर डूइंग समथिंग आई लव विच इज़ एक्टिंग, तो मैं तो ऑलरेडी सोल्ड हूँ, और मुझे फ्रंट रो सीट के टिकट्स दे रहे हैं to watch Ranveer, Alia, Ayan, Amitabh Bachchan at work. These are all like role models. To like the amount of learning, how much money would I be willing to pay to get that opportunity? ये तो उल्टा पैसा दे रहे हैं मुझे. तो मैं कहा ठीक है यार 11 दिन है, जाते देखते कैसे होता है ये सब. और वो फिल्म की शूटिंग चली 3 साल. तो मैं उस बीच में मैदान भी आ गया, मैदान शूट भी कर रहा हूँ. मैंने एक शिफ्ट किया था 5 AM to 5 PM मैदान शूट, पूरा दिन कुत्ते जैसा भाग रहे हैं, मड आइलैंड के धूप में भाग रहे हैं, मर के 5 बजे मैं निकला वहाँ से, फिल्म सिटी गया. 5 PM
वो 6 to 6 था नाइट, तो 5 PM आ गया, 6 to 6 AM वहाँ शूट खत्म किया, 6 AM वापस अपने सेट पे मैदान, 6 AM to 6 PM फिर घर जाके मर गया मैं कहा अब हो गया मेरे से, पूरा शूटिंग निकाल दिया उसने. सो it was such a good experience to work with Dharma because obviously Ayan Mukherjee sets are like a Picasso painting. वो मतलब उनके सामने रणबीर कपूर खड़े, आलिया भट्ट खड़े, पर पीछे 8वें रो में कोई जूनियर आर्टिस्ट ने आरती का ठीक से नहीं घुमाया आउट ऑफ फोकस में, तो वो रीटेक करेंगे. लाइक ही सीज फ्रेम्स लाइक पेंटिंग्स. वो जिस तरह से शूट करते हैं, वो जिस मतलब like watching him is like watching someone just do like ballet, you know. It's so beautiful, and the way he'll say like if it's a romantic quiet scene, he'll be like and 3 2 1 action, like, you know, he's so in the mood, he's so like with it that it's so different from any other director, you know. He's very moody, very like a painter almost. It's like he's painting beautiful frame after frame after frame. So it's amazing, man. Dharma is a dream come true. जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर विच इज angar.store. यहां पर क्लिक करिए. लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे. भाई हाल ही में ईपी ढिल्लों ने अपना गिटार तोड़ा था कोचेला एंड ही वाज ट्रोल्ड मैसिवली फॉर इट. आई टू आई, ब्रदर टू ब्रदर, तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या था? यार मतलब ये एक बहुत बड़ा रॉकर सिंड्रोम है. रॉक स्टार्स ने अनगिनत बार किया है ये ब्रेकिंग गिटार्स ऑन स्टेज. इट वाज लाइक इट्स लाइक रेबेल म्यूजिक, राइट? लाइक इट्स रेबेल थॉट्स who just take the guitar and go like, this is my form of expression. Would I ever do it? Probably not. It doesn't fit with my ideologies of my perception on stage. But I feel like when everyone starts talking bad about something, ना उसने कुछ तो सही किया. ये रूल बन गया ना कि हाँ ठीक है ये ऐसे. क्यों यार? उसका गिटार, उसके पैसे, उसका रिश्ता, अच्छा म्यूजिशियन है वो तोड़ रहा है, उसको तोड़ने दो, एंजॉय करो. वहाँ पब्लिक तो चिल्लाई. आज इंटरनेट है ना, तभी रॉकस्टार्स के टाइम इंटरनेट नहीं होता था. जो लाख लोग आए, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि ऐसा मोमेंट इंटरनेट पे बुरा ही लगेगा. यू हैव टू बी देयर इन द मिडल ऑफ 10,000 पीपल. मॉश पिट चल रहा है, मार रहे लोग, वो चिल्ला रहे हैं, दे ऑल हाइप, गिटार तार तोड़ दिया, खत्म. दिस इज नॉट मेंट टू कम ऑन द इंटरनेट. It was a live experience which you sitting in your room while scrolling through reels are never going to feel. So I think that like I treat my mic and my stage with respect like a god should. Might be tough for me to break a guitar. I don't think I'll get myself to do it ever, क्योंकि मेरे रिश्ते अलग है शायद. पर मुझे लगता है कि यार जिसको enjoy करो यार, मस्त तोड़ो गिटार. जब सिद्धू मूसेवाला was shot, did it send a shiver down the rapper community? I think it's send a shiver down the human community. Like an artist shouldn't be killed. Human shouldn't be killed. हमारे हाथ में जान लेना तो है ही नहीं. तो सिद्धू मूसेवाला का वो बहुत गंदा था यार. मतलब I remember feeling this as an artist कि वो जहाँ पहुँचा था आदमी, वही तो सपना है हम सबका कि हम वहाँ पहुँचे. और उसकी एंडिंग ये थी. ये मतलब 27 साल का लेजेंड जो मतलब गानों पे गाने, ही इज इन्फ्लुएंसिंग जनरेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको आपने मार दिया. क्यों मारा? ऐसा क्या ही किया था सिद्धू मूसेवाला ने किसी को भी कि उसकी जान गई? तो वो फेज काफ़ी बुरा था. आई थिंक आई रिमेंबर आई वाज इन कैलकाटा और एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई थी. मैं शूट कर रहा था, अब मेरी अगली रिलीज सुमो दीदी, उसकी शूटिंग चल रही थी कैलकाटा में. तो मैं ऐसे ही गया था वो लेक्स, जो लेक्स है वहाँ, टू वॉक. सो आई वाज वॉकिंग और बहुत भीड़ थी, 500 लोग बाहर खड़े थे और गेट को ऐसे बोल रहे थे अरे हमें भी जाना है. तो मैं एक बंदे से पूछा कि कहाँ जा रहे सब? बोलते अरे के सर का कॉन्सर्ट है अंदर. मैं बोला क्या बात कर रहे हो? कहते हैं हाँ. मैं कहा यार बड़ा टाइम हुआ, के सर के गाने तो इतने सुने.
तो मैं अपने होटल गया वापस और मैं आई स्टार्टेड लिसनिंग टू के सर के गाने एंड दैट वाज द कॉन्सर्ट वेयर ही लॉस्ट हिज लाइफ. सो आई वाज लिसनिंग टू हिम इन द होटल. मेरे को खबर आई कि उनको हार्ट अटैक हुई, वो गए. और मैं होटल रूम में, आई किड यू नॉट, मैं होटल रूम में अकेला खड़ा था, बैठा था. मेरे घुटने कम, लाइक आई वाज जस्ट लाइक इज दैट व्हाट लाइफ इज. कि मतलब वो स्टेज पे वो ही कर रहा था जिस सबसे मतलब प्यारी चीज़ उसकी लाइफ की वो कर रहे थे स्टेज पे, और गए. मतलब ही इज़ गॉन. सिमिलरली इरफान खान साहब का भी सुना था कि वो उनके 2 साल बुक थे और उनको पता चला इनको जीने को 6 महीने. तो जो दिन है भी नहीं वो बुक हो चुके थे. आप सोचो, लाइक दैट इज व्हाट वी कम टू. कि इतना मतलब ऊपर कोई तो बैठ के हंस रहा होगा ना कि यार तू 2 साल बुकड है पर तेरा टाइम तो सिर्फ. सो दैट्स हाउ क्विक लाइफ इज. गए. तो मैंने, आई रिमेंबर देयर इज अ सॉन्ग ऑल आई नीड that I wrote that night because I was like, I need this feeling to leave me, because if you start living like you're gonna मतलब कभी भी कुछ यूज़ है तो फिर आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. यू नीड टू, यू कैंट लिव इन फियर. कि सर ये सारे इंसिडेंट्स काफ़ी शिवर डाउन योर स्पाइन होते हैं और वो डर बैठ जाता है कहीं ना कहीं. तो मेरे को लगा ये there's a interesting story about, I think it's about paramilitary troops. I might be saying the division wrong, but I think it was paramilitary. जहाँ वो कह रहे थे ना, एक जो वहाँ के मेन स्क्वाड्रन लीडर थे, ये डेजिग्नेशन भी मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, बट वो जो थे वो कह रहे थे कि हम एक चलती हुई प्लेन से जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर की स्पीड पे हम कूदते हैं. और उन्होंने बोला कि जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, जस्ट इमेजिन अगर आप रिक्शा में बैठे हो 80 किलोमीटर की स्पीड पे चल रही है और आप कूदे. आप सोचोगे ना एक बार, तो अगर मैं आपको पूरा गियर दूं कि आपको कुछ चोट लगा, आप रिक्शा से कूदने से पहले भी सोचोगे. वो कहते हैं कि मैं फर्स्ट कूदता हूँ प्लेन से क्योंकि वहाँ 1 सेकेंड अगर मैं रुका 400 किलोमीटर पर मतलब लास्ट जो आदमी कूदेगा वो ड्रॉप जोन में गिरेगा ही नहीं, वो बाहर मर गया. तो वो कह रहे थे कि एक बार वो कूदे थे और एक आदमी ऑन द जंप उनका पैराशूट नहीं खुला और वो सेफ्टी पोजीशन में पाए गए. उनका बॉडी इतना ट्रेनिंग है, वो 10,000 फुट से गिर रहा है फिर भी सेफ्टी पोजीशन में कि अगर बचने का चांस हो तो मैं बच जाऊँ. दैट्स द लेवल ऑफ ट्रेनिंग दे हैव. सो ही आस्क्ड हिम व्हाट डिड यू डू आफ्टर दैट. ही सेड द सेकंड वी लैंडेड द प्लेन केम बैक एंड वी वेंट बैक एंड जंप्ड बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू लेट फियर सेट इन द आर्मी, इन स्पेशल फोर्सेस स्पेशली. कि डर सबकी फटी होगी ना कि ये तो गया, ये जो पैराशूट के भरोसे हम कूद रहे हैं वो कभी कभी नहीं भी खुलता है. तो वो डर, he said I can't let my boys live with that. इंस्टेंटली प्लेन गया, उड़ा, फिर कूदे. तो मुझे लगता है ये ब्रेन एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है टू जस्ट गेट योर सेल्फ आउट. बिकॉज व्हेन सिद्धू मूसेवाला गेट्स मर्डर्ड you're broke, you're finished. Like, is this what humanity's come to? कि कोई कुछ तकलीफें हैं किसी 2 पार्टी को तो मार दिया और चले ही जा रहे हैं ना. वो तो सिद्धू मूसेवाला इतना बड़ा आर्टिस्ट है तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, पर हर गली हर नुक्कड़ में चले ही जा रहा है. कॉस्ट ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ तो ज़ीरो ही हो चुका है. उस दिन मैं एक ऊबर वाले के साथ चल रहा था, वो उसका हिला हुआ था. वो मतलब मैं उसको जज कर रहा हूँ कि यार बड़ा बदतमीज़ ऊबर ड्राइवर है ये तो, मतलब ऐसे बात करे. फिर उसको कोई ठोका पीछे से, वो बाहर निकला, माँ बहन की गाली दे रहा है बहुत. तो वापस आया, मैं बोला भाई आप क्या हो गया, लाइक ठीक है इतना दिक्कत क्या है. ही स्टार्ट शेयरिंग हिज लाइफ. वो कहता है कि उसका दोस्त मर्डर हुआ उसके गांव में. कहता है वहाँ सिंगिंग कंपटीशन था, वो बहुत अच्छा सिंगर था गांव के. मतलब आप सोचो वहाँ सिंगिंग कंपटीशन क्या ही चल रहा होगा. वहाँ सामने वाला जो विनर जिसको जीतना था उसने देखा ये बहुत अच्छा था, मार डाला उसको. मुझे फोटोज दिखा रहा है, देखो उसका सर कटा है. मैं कहा यार ये वैल्यू ऑफ लाइफ क्या है. एक सिंगिंग कंपटीशन जीतने के लिए आदमी को खत्म कर दिया. So I feel like these thoughts can be very, like, that's why I don't read the newspapers. I stay away because I feel like these thoughts can be very like overbearing, and it is the world we live in. It's the truth. You can't deny it. So to pull yourself out, it's important to go on that plane and jump again. Be like, okay, gotta move on. Honest opinion चाहिए. How would you rate these people as rappers? Which one? ठीक है. I'll tell you the names. मुन्नवर फरूकी. आई थिंक वो उनका पेन गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है यार. मुझे लगता है कि, और मुझे लगता है कमेडियंस रिदम पे ही चलते हैं. मतलब ये 1 2
3 4 तो बोलते हैं 1 पे सब लाइफ चलती है. मैं अगर आपको किसी का भी दिखाऊं ना अभी, लाइक जेन्युइनली दिस इज एन एक्सरसाइज, अगर मैं 1 2 1 ये 1 पे ही आप सर्व कर, अगर ये 1 पे होगा, ये 1 पे होगा. आप ब्रश भी इसी रिदम में करते हैं. कॉमेडियंस वर्क ऑन ऑफ बीट. 3 पे वो कुछ कर देंगे. 1 पे तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, उनका पंच लाइन 3 पे आ जाएगा, 7 पे आ जाएगा, या एंड लाइक 1 एंड 2 एंड 3 एंड, तो एंड पे चलेंगे वो. तो मुझे लगता है रिदम तो है ही उनमें, और शायरी उनका उर्दू तो बहुत ही साफ है. So I feel like he's got a very strong pen, man, and I think he's making the most out of with the life he's lived, with the kind of the world is against him. मतलब मुनावर फारूकी के साथ बहुत कुछ हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था. But in that circumstance, to handle 2 art forms, respect, because I'm trying to handle acting and rapping, and I know what that takes. And मेरे अगेंस्ट कोई नहीं है, कोई सिस्टम्स, कोई कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ. पर भाई तो जेल गया, फिर जेल से आया, फिर उसके कॉमेडी शोज़ को चलने ही नहीं दिए कि तुम शो करोगे वहाँ भी पेले जाओगे. फिर उन्होंने दूसरा आर्ट फॉर्म शुरू करके फाड़ दिया उसमें. तो रिस्पेक्ट ही है भाई, मुनावर फारूकी, रिस्पेक्ट. नेजी. ओ जी मैन, नेजी इज अ बीस्ट यार. वो क्या लिखते हैं उनको ही पता है भाई. वो मतलब ही इज द टॉर्च बेरर. आई फील लाइक व्हाट ही डिड फॉर हिप हॉप, हिम एंड डिवाइन वर लाइक बॉम्बे हिप हॉप. ही इज इनक्रेडिबल. ओजी नेजी द बाह. ओजी Dino James. I think Dino James has hacked a very different form of like different art form. वो बहुत ही सिंपल बोल देते हैं. हम कोशिश करते हैं ये ऐसे, वो बहुत ही सिंपल वे में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैंने उसको मिस्ड कॉल दिया. बहुत, और एंड आई थिंक बहुत ऑडियंस है जिनको चाहिए वो. सो आई थिंक रिस्पेक्ट टू हिम फॉर, एंड आई थिंक ही इज़ वेरी डाइवर्स. आई थिंक हिज म्यूजिक इज़ वेरी डाइवर्स. So I think shout out to him to keep it simple. I think a lot of famous poets eventually realize कि simplicity में बहुत कुछ है. And MC Stan. Oh, he's I think he's like a, what's the word I'm looking for? Like वो the new wave. I feel like he came with a new wave. एक हिप हॉप चल रहा था और चले जा रहा था, वो it needed a new wave. और वो MC स्टैन जो कर सकता है वो सिर्फ MC स्टैन ही कर सकता है. मुझे लगता है वो बहुत ही ऑड बॉल, यूनिक, डिफरेंट टाइप ऑफ रैपर. एंड लुक एट द कम अप. मतलब कहाँ से कहाँ तक आ गए हैं वो, जिस बेस्ड ऑन आर्ट. तो न्यू वेव टॉर्च बेरर MC स्टैन. आपका EP आउट हुआ है, राइट? उसमें भी रणवीर सिंह है. उसके गाने के एक वीडियो में रणवीर सिंह है. यस. Tell me about that. He's शेर दिल है यार वो आदमी. He's always been so kind to me. Always supported anything I've asked for him. मतलब I'll be indebted to him for life. So he's done a very interesting cameo. I think he enjoyed the concept also because even he got to, हमारा जो भी देखोगे वीडियो में आप, वो सब improvised है. कोई स्क्रिप्ट, कोई वो नहीं था. इट वाज ऑल RS just being a boss. He loves improvising and jamming and doing things like that. So he has actually taken the video to the next level because his cameo is amazing. So please go watch it if you can. कर दे का. मेरा लास्ट सेगमेंट, सिट के कंगार. Oh, let's go. श्वेता आपकी वाइफ या आप? बेटर एक्टर कौन? श्वेता, hands down. I'm fan first, then husband second. हाँ? Yeah, सच्चे दिल से आवाज. अरे मैं, आप कैमरा बंद करके ही पूछ लो. 100%. What makes your relationship with Shweta Tripathi thrive? Respect. Respect for each other. I think if you lose respect for anyone in any relation, that relation has to crumble. I think we have a lot of respect, and much before we became famous. Like when we used to, मैं उनको गाने सुनाता था अपने लिख के, या वो मुझे अपने छोटे छोटे scenes दिखाते थे. I think it's always been the same or more, never less. आपका लैंडमार्क सॉन्ग क्या है?
कर देगा. Oh, actually maybe chai biscuit. एक कोलैबोरेशन इंडियन रैपर्स से जो आप कहते हैं इनके साथ मुझे कोलैबोरेट करना ही है. Vivian Divine. For sure. He is. यू स्पोकन टू हिम? I'm in touch with him, but I feel like to collaborate with him, I would love to be in a position where I, I want to earn that collaboration. So I mean, he's always been super kind, always supporting, always cheering me on. But I feel like I'll earn that collaboration. यार यू आर ट्रूली माय अंगार ब्रदर. How would पूछो you like? क्यों? Why? बहुत लोगों से बात किया है, बट आई लव हाउ यू ऑब्जर्व्ड अदर पीपल एंड इनकॉर्पोरेटेड दैट इनटू योर लाइफ. हर चीज़ में यू फाउंड अ वे टू मोटिवेट योर सेल्फ. भले ही तुम उनको जानते हो नहीं जानते, इट कुड बी एन इंडिविजुअल, इट कुड बी अ सॉन्ग, इट कुड बी अ सिचुएशन, बट यू ऑलवेज पिक्ड अप समथिंग टू मोटिवेट योर सेल्फ, which is phenomenal. It's very, very, very rare to sit across someone who we haven't necessarily met or spoken like this ever. But there's just something about the way you do what you do, and I'm sure it's a very conscious and subconscious thing कि आप जिस तरह से सुनते हो या लोगों को प्रोत्साहित करते हो बात करने के लिए, it's not. I feel like I feel heard. You know, it doesn't happen too much in interviews, and thank you for doing what you do, man. It's amazing, amazing. And brother, not only in music, not only as an actor, I think there's going to be a space in your life where आप कुछ ऐसा करोगे where you'll motivate so many people. When I feel so motivated just hearing you talk, brother. Likewise, man. Thank you. I mean that. Cheetah, slow Cheetah, Chaitanya, but I somewhere feel like calling you Chaitanya. So from now on, I'll always address you as Chaitanya. Got you. But whatever name, solid boy hai bhai. Thank you so much. Chaitanya. Bye.